एक समय की बात है, गांव से थोड़ा हटकर सुनसान वीराने में एक पुराना कुआं था। कुएं के ऊपर से एक डरावनी पतली सी हवा हमेशा चलती रहती थी, जैसे कोई अदृश्य साया फुसफुसा रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं के अंदर एक पिशाचनी रहती है जो हर अमावस की रात को बाहर आती है और जो भी अकेला आदमी वहां से गुजरता है उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसकी चीख इतनी ज्यादा भयानक थी कि सुनने वाले की दिल की धड़कनें रुक जाती थी। गाँव में एक नौजवान लड़का था, अमन, जो बड़ा ही हिम्मती और बेपरवाह था। उसे इन कहानियों पर जरा सा भी यकीन नहीं था। एक रात गांव में देर तक एक शादी चल रही थी। अमन देर रात तक वहीं रुक गया। जब आधी रात हुई और सब लोग जा चुके थे, अमन को घर जाने के लिए कुएं वाले रास्ते से गुजरना पड़ा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। वो बोला, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, मैं भूत प्रेतों से नहीं डरता। अंधेरी रात थी, आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और घने बादलों ने पूरे आकाश को ढक रखा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा रही थी। जैसे ही अमन कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कुएं से सड़े हुए मांस की अजीब सी गंध आ रही है, इतनी तेज कि उसका दम घुटने लगा। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने हिम्मत करके कुएं की ओर देखा। तभी कुएं के अंदर से एक दम तोड़ती हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, अमन की चीख निकल गई। कुएं के अंदर पानी की जगह गाढ़ा काला खून जमा हुआ था और उस खून में तैरते हुए मानव शरीर के अंग साफ दिख रहे थे। एक बाल से लिपटा हुआ खोपड़ी का टुकड़ा और एक डरावनी बंद आंख। अमन का पूरा शरीर सन्न पड़ गया। उसकी टॉर्च उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। तभी खून के अंदर से दो लाल आंखें चमक उठी, जैसे अंगारे दहक रहे हों। उन आंखों में भयानक गुस्सा और बदला लेने की आग दिख रही थी और उन आंखों के साथ ही एक भयानक चेहरा धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जो हड्डियों का ढांचा था, जिस पर सड़ा हुआ मांस चिपका था, उसके दांत नुकीले थे और मुंह से गाढ़ा खून टपक रहा था। और यही पिशाचनी थी। पिशाचनी ने अपना भयानक मुंह खोला और एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। चीख इतनी ज्यादा तेज और भयानक थी कि अमन के दोनों कानों के पर्दे लगभग फट ही गए थे। उसकी आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। चीख के साथ ही पिशाचनी ने अपने लंबे टेढ़े नाखूनों वाले हाथों को अमन की ओर बढ़ाया। उसके नाखून इतने लंबे थे कि अमन की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर ही जम गए थे और अगले ही पल उसने अमन को अपनी लोहे जैसी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। पिशाचनी उसे धीरे धीरे कुएं की ओर खींचने लगी। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पिशाचनी की शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाया। उसे महसूस हुआ कि कैसे उसके पैर जमीन से घिसट रहे हैं और कैसे कुएं की ओर बढ़ते हर कदम के साथ मौत उसके करीब आ रही है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैश होने लगी। पिशाचनी एक भयानक विकराल हंसी हंसी जो हवा में गूंज उठी और अगले ही पल अमन को एक जोरदार झटके के साथ कुएं के अंदर खींच लिया गया। एक भयानक छपाक की आवाज आई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ रात की खामोशी और हवा का डरावना फुसफुसाहट रह गया। उस रात के बाद अमन कभी वापस नहीं दिखा। गाँव वालों ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अमावस की रात में आज भी उस कुएं से अमन की डरी हुई चीख सुनाई देती है, जो पिशाचनी की भयानक हंसी में दब जाती है। और जो भी रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है, उसे कुएं के पास एक काली परछाई खड़ी हुई दिखती है, जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अब आप कमेंट में बताइए कि आप भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको भूतिया कहानी देखना या सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो वीडियोस आने वाले हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक और डरावने हैं जिसे सिर्फ हॉरर स्टोरी लवर्स ही देख सकते हैं।